फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सूरज निकल चुका था और दुकानें खुलने लगी थीं। मोटू समोसे की दुकान के बाहर खड़ा था और खुशी खुशी समोसे गिन रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। लोग चिल्लाने लगे। सामने वाली ज्वेलरी शॉप से सिक्के और गहने हवा में उड़ते दिखे। मोटू घबरा गया और पतलू को आवाज दी। पतलू दौड़ता हुआ आया और देखा कि एक अजीब सा रोबोट काले रंग का सूट पहने हुए पैसों की बोरी लेकर भाग रहा है। रोबोट की आंखें लाल चमक रही थीं और उसके कदमों से जमीन कांप रही थी। लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। मोटू ने बिना सोचे समझे रोबोट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोबोट ने हल्का सा धक्का दिया और मोटू दूर जा गिरा। पतलू ने रोबोट की चाल और ताकत को ध्यान से देखा और समझ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं है। रोबोट बहुत तेज था और उसकी हर हरकत गणना के साथ हो रही थी। तभी पीछे से जॉन द डॉन हंसता हुआ दिखाई दिया। जॉन बोला कि फुरफुरी नगर अब उसका होने वाला है। पतलू को शक हुआ कि इस रोबोट के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है। मोटू गुस्से में खड़ा हुआ और बोला कि बिना समोसे खाए कोई रोबोट इस शहर को नहीं लूट सकता। रोबोट चोर तेजी से शहर के बीचों बीच भागता हुआ पहुंच गया। उसके पीछे मोटू और पतलू दौड़ रहे थे। मोटू बार बार फिसल रहा था, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। पतलू रास्ते में पड़े तारों, खंभों और दुकानों को देखकर अंदाजा लगाने लगा कि रोबोट किस दिशा में जाएगा। रोबोट अचानक रुक गया और अपनी आंखों से तेज रोशनी निकालने लगा। मोटू डर गया और आंखें बंद कर लीं। पतलू ने तुरंत मोटू को नीचे झुका दिया। रोशनी खत्म होते ही रोबोट फिर से भागने लगा। पतलू ने देखा कि रोबोट की पीठ पर एक छोटा सा कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है। पतलू समझ गया कि अगर उस बॉक्स को नुकसान पहुंचाया जाए तो रोबोट रुक सकता है। मोटू ने आसपास से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका, लेकिन रोबोट ने पत्थर पकड़ लिया और हंसने लगा। रोबोट बोला कि उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। रोबोट कुछ सेकंड के लिए रुक गया। पतलू ने मौके का फायदा उठाया और मोटू को इशारा किया। दोनों ने मिलकर रोबोट को घेर लिया। लेकिन तभी जॉन द डॉन की आवाज आई और उसने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अंधेरे में रोबोट की आंखें और भी तेज चमकने लगीं। वह गुस्से में इधर-उधर हाथ मारने लगा। मोटू डरते हुए भी आगे बढ़ा क्योंकि उसे अपने समोसों और शहर की याद आ रही थी। पतलू ने जमीन पर गिरे तार को उठाया और बिजली के खंभे से जोड़ने की कोशिश की। जैसे ही बिजली वापस आई, रोबोट को झटका लगा और वह लड़खड़ा गया। मोटू ने मौका देखकर रोबोट की पीठ पर छलांग लगाई। रोबोट ने मोटू को गिराने की कोशिश की, लेकिन मोटू कसकर पकड़कर बैठ गया। पतलू ने जल्दी से कंट्रोल बॉक्स पर जोर से वार किया। बॉक्स से चिंगारियां निकलने लगीं और रोबोट की चाल धीमी हो गई। जॉन द डॉन गुस्से में चिल्लाया और वहां से भागने लगा। रोबोट अब बिना दिशा के घूमने लगा। मोटू नीचे गिरा लेकिन फिर खड़ा हो गया। पतलू ने रोबोट को रोकने के लिए आखिरी बार बॉक्स को पूरी ताकत से तोड़ दिया। रोबोट अचानक रुक गया और उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे और मोटू पतलू को देखने लगे। रोबोट जमीन पर गिर चुका था और पूरी तरह बंद हो गया था। लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे। मोटू खुशी से उछल पड़ा और बोला कि अब उसे बहुत भूख लगी है। पतलू मुस्कुराया और बोला कि आज उसकी समझदारी काम आ गई। पुलिस आई और रोबोट को अपने साथ ले गई। फुरफुरी नगर फिर से सुरक्षित हो गया। दुकानदारों ने मोटू और पतलू का धन्यवाद किया।
समोसे वाले ने मोटू को मुफ्त समोसे दिए। मोटू ने खुशी खुशी ढेर सारे समोसे खाए। पतलू ने समझाया कि ताकत के साथ दिमाग का इस्तेमाल जरूरी होता है। मोटू ने सिर हिलाया, लेकिन मुंह भरा होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। दूर कहीं से जॉन द डॉन की आवाज आई कि वह फिर लौटेगा। पतलू ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक मोटू और पतलू साथ हैं, फुरफुरी नगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूरज ढलने लगा और शहर में फिर से हंसी और खुशहाली लौट आई।